कर रहे हैं मैथ 10th क्लास का चालू कर रहा हूँ बिलिंगुअल में, है ना। क्या करेंगे? बिलिंगुअल। बिलिंगुअल इंग्लिश मीडियम का भी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं और हिंदी मीडियम का भी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो पढ़ सकते हैं। बात रह गई बुक का प्रोवाइड की बात है, तो आप एनसीईआरटी का बुक भी आप रखें जिसके पास हो, आरडी शर्मा का बुक जिनके पास हो, आरएस अग्रवाल केसी सिन्हा का बुक, भारती भवन का बुक, ये सब बुक से आपको पढ़ाने के बाद वीडियो के लास्ट में होमवर्क दिया जाएगा। आप होमवर्क बनाएंगे और उसे आप लोग बना के लाएंगे। तो आप इन बुकों से आप मैथ बना सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा, मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर 7050362284। इस नंबर पे आप अपना HW भेज सकते हैं बनाने के बाद, सोल्व करने के बाद। और किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो, कोई मैथ में अगर आप फंस जाते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन को इस पर भेजेंगे, फिर आपको वीडियो में सॉल्यूशन उसका दिया जाएगा। इतना व्यवस्था किया जा रहा है आप लोग के लिए। लॉकडाउन में घर पे रहिए और आराम से पढ़िए, किसी चिंता की बात नहीं है। तो आज मैं टॉपिक जो चालू करने वाला हूँ मैथ का, ध्यान दीजिएगा। आप 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है आज का। कितने नंबर का? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और टेक्निक विधि में बताऊंगा, ताकि आप आसानी से वहां बना सकते हैं। दूसरी बात है, जो अगर कोई कॉम्पिटिटिव का विद्यार्थी है तो वो भी इस वीडियो को मैथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके बाद शॉर्ट कॉन्सेप्ट दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सभी आप पढ़ें, और सबसे बड़ी बात है कि लाइव और सब्सक्राइब भी करें। और चालू करते हैं आप लोग के साथ 10th क्लास का मैथ है। 10th क्लास में पहला टॉपिक आज मैं चालू करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे देखिएगा। टॉपिक आपका है प्रोग्रेशन। आज आप लोगों को 10th क्लास के चालू कर रहा हूँ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब होता है श्रेणी। क्या होता है? श्रेणी होता है, या इसे हिंदी में सीढ़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीढ़ी। एक नाम और इसका है अनुक्रम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अनुक्रम कहा जाता है। अब बात रह गई प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का ये हिंदी हो गया, श्रेणी हो गया, सीढ़ी हो गया, अनुक्रम हो गया। जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है वो इसे देखें, और इंग्लिश मीडियम के लिए प्रोग्रेशन। बात रह गई प्रोग्रेशन है क्या। सबसे पहले समझना कि प्रोग्रेशन क्या है। व्हाट इज प्रोग्रेशन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रेशन? ए ग्रुप ऑफ नंबर इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। संख्याओं का समूह को श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी। किसी भी संख्या का समूह है उसे श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 13 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, तो क्या है? संख्या का समूह है। क्या है? संख्याओं का समूह है। तो ये प्रोग्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोग्रेशन। किसी प्रकार का भी संख्या का समूह है। जैसे आप लिखे 7 लिखे, 8 लिखे, 12 लिखे, 17 लिखे, 22 लिखे, तो ये क्या है? संख्या का समूह। और यही संख्या का समूह हो जाता है श्रेणी, सीढ़ी, अनुक्रम या प्रोग्रेशन का। बात कुछ ऐसी है कि संख्याओं का समूह तो श्रेणी जरूर कहलाता है, लेकिन वो भी संख्याओं का समूह जो होता है कई तरीकों से बांटा जाता है। उसके अनुसार प्रोग्रेशन को 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा,
पार्ट क्या होता है, एक होता है एपी और एक होता है जीपी और एक होता है एचपी। 10th क्लास में पढ़ना। एपी आपका सिर्फ 10th में पढ़ना है और ये तीनों के बारे में जब पढ़ते हैं विशेष तो 11th एंड 12th में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले 10 वाला के लिए हम क्लियर करते हैं, एपी क्या है, जीपी क्या है, एचपी क्या है, पहले इन तीनों के बारे में हम जानते हैं। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है, जीपी का मतलब होता है, जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर, सीढ़ी या श्रेणी या आप अनुक्रम कह सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है गुणोत्तर सीढ़ी। क्या होता है, गुणोत्तर सीढ़ी होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है हरात्मक सीढ़ी, हरात्मक सीढ़ी होता है। तो ये प्रोग्रेशन को 3 भागों में बांटा गया है नंबर के संख्याओं के सजावट के अनुसार। तो अब देखिएगा, एपी के बारे में सबसे पहले हम लोग डिटेल पढ़ते हैं, उसके बाद एपी हो जाएगा तो आप जीपी पढ़ेंगे, जीपी के बाद हम एचपी के बारे में चर्च करेंगे। तो सबसे पहले एपी के ओर हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पहला है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर सीढ़ी, समांतर श्रेणी, समांतर अनुक्रम कह सकते हैं। सबसे पहले जानना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, मैंने क्या कहा, प्रोग्रेशन संख्याओं का समूह है, संख्याओं का समूह है। तो यहां भी मैं एक संख्याओं का समूह लेता हूं और उसमें देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। 2 4 6 8 10। एक संख्या का समूह लिखिए, एक और लिखते हैं 7 15 23 31 39। एक संख्या का समूह और लेते हैं 6 12 18 24 30। मैंने यहां 3 संख्याओं का समूह लिया। तो पहले समूह में आप देखिएगा कि प्रत्येक दो संख्या का बीच का अंतर, तो आप देखेंगे कि 4 में से 2 गया तो यहां 2 बचा। अगर 6 में से आप 4 को माइनस किए तो भी यहां आपके पास 2 बचा है, ठीक है। 8 में से 6 गया तो यहां क्या बचा, 2 बचा। 10 में से 8 गया तो क्या बचा, 2 बचा। फिर अगले संख्या देखिएगा, अगला संख्या में क्या है, 15 में से आप 7 को माइनस करें तो यहाँ 8 आपका बचता है। 23 में से 15 को माइनस करते तो वो भी 8 बचता है। अगर 31 में से 23 को माइनस करते तो 8 बचता है, और 39 में से 31 को माइनस करते हैं तो 8 बचता है। अभी सिर्फ देखिए अगला संख्या में क्या फिर है, 12 में से अगर 6 जाता है तो 6 बचता है, अगर 18 में से 12 जाता है तो 6 बचता है, 24 में से 18 को माइनस करते हैं तो भी 6 बचता है, और 30 में से 24 को माइनस करते हैं तो 6 बचता है। यहाँ मैंने क्या देखा कि प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है। क्या है, बराबर।
ए संख्या का समूह है, इसमें भी आपने अंतर को देखा तो दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है। अगले संख्या के समूह में भी देखा तो प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, बराबर है। फिर आप तीसरे में देखा तो प्रत्येक दो संख्याओं का बीच अंतर बराबर है, प्रत्येक दो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है। ये जो बराबर बराबर दो संख्याओं के बीच के बराबर जो अंतर होता है इसे क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर बोला जाता है। क्या बोलता है, सार्व अंतर, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसे सार्व अंतर। तो जब दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी कहलाता है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। क्या है, वैसे संख्याओं का समूह जिसके प्रत्येक दो संख्याओं का अंतर बराबर हो या सार्व अंतर हो, समान अंतर हो, तो वह संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है या सार्व अंतर कहलाता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो आगे इस तरीके से अब देखेंगे। ये जो दो से शुरू हुआ है तो इसे प्रथम पद कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद हो गया। क्या हो गया, प्रथम पद। आप इसे फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। ये हो गया द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ये हो गया पंचम पद हो गया। और ये जो अंतिम वाला है इसे अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम पद भी कहा जाता है, इसे लास्ट टर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पद को ए से डिनोट करते हैं और अंतिम पद को यल से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, यल से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं और अंतिम पद को यल से डिनोट करते हैं। आप नामकरण अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सुविधा के हिसाब से आप T1 इसे बोले, इसे T2 बोले, इसे T3 बोले, इसे T4 बोले, इसे T5 बोले। आप A1, A2, A3, A4, A5 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप T1, T2, T3, T4, T5, T1, T2, T3, T4, T5 आप अपने सुविधा के नजरिया से नामकरण को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अक्सर बुक में आपको यही मिलेगा T1, T2, T3, T4, T5, T6 ये रहेगा। ठीक है, तो आगे फिर हम बताते हैं। अब देखिए है एक संख्या का समूह मैंने लिखा है, तो समांतर श्रेणी का पहले परिचय कर लेते हैं। A4 यहाँ है, ये प्रथम पद है। क्या है, फर्स्ट टर्म। क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। और डिनोट इसे ए से करते हैं। क्या करते हैं, ए से करते हैं। ए अंतिम वाला किसे लास्ट टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म। हिंदी में इसे अंतिम पद बोला जाता है और इसे यल से डिनोट किया जाता है। अब देखिएगा, प्रत्येक दो संख्याओं का बीच का अगर अंतर बराबर हो तो वह सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्व अंतर। देखिए तो 8 में से आप 4 को माइनस करें तो 4, 12 में से 8 को माइनस करें तो 4, 16 में से 12 को करें तो 4, सभी का बीच का अंतर क्या यहाँ निकल रहा है, 4। तो इसे बोला जाता है सार्व अंतर बोला जाता है, जो हिंदी में इसे और इंग्लिश में इसे डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान दिए, कॉमन डिफरेंस निकलता क्या है, इसे डी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। डी में आप ध्यान दीजिएगा, डी जो होता है अगले पद को उसके पीछे वाले पद से घटाते हैं। अब देखिए, ए हो गया आपका T1,
ए हो गया आपका T2 हो गया, ए आपका T3 हो गया, ये आपका T4 हो गया, इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो T2 में आपका कितना है 8 है, T1 में आपका कितना है 4 है, माइनस आपने क्या किया तो 4 है। फिर कॉमन डिफरेंस में आते हैं T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 में आपका 12 आता है और माइनस अगर करते हैं T2 को तो 8 तो क्या आता है 4 आता है। तो एक कॉमन डिफरेंस, आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगर T5 को T4 से भी अगर माइनस करते हैं तो भी कॉमन डिफरेंस निकलता है। क्या निकलता है कॉमन डिफरेंस निकलता है। 20 में से 16 गया, क्या बचा 4 बचा, तो क्या हो जाता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो आगे फिर हम बताते हैं इसको। अब देखिए अगला पद तैयार कैसे होता है। प्रत्येक पद में कॉमन डिफरेंस को अगर ऐड करते हैं तो आपका अगला पद निकल जाता है। देखिएगा ए यहाँ क्या है 4 है, डी डी यहाँ क्या है 4 है, ठीक है। अब देखिए T1 इक्वल टू है ए है पहला पद है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं T2 निकालना चाहता हूं तो आप कर सकते हैं ए प्लस कॉमन डिफरेंस, ए प्लस कॉमन डिफरेंस। तो ए का मान कितना है 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, तो क्या निकल गया ये दूसरा पद निकल गया। क्या निकल गया दूसरा पद। इस तरह से अगर हम निकालते हैं T3 निकालते हैं तो T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, T2 प्लस कॉमन डिफरेंस, T2 आपका कितना प्राप्त है 8 है और D कितना है 4 है, तो आपका क्या निकल गया 12 है, यानी क्या आ गया T3 निकल गया। तो हर अगला पद को निकालने के लिए इसको एक पद पीछे में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। से T4 अगर हमको ज्ञात करना है तो T3 प्लस D को लिखेंगे, क्या लिखेंगे T3 प्लस D को निकलेंगे। अब देखिएगा T3 का मान कितना है, T3 का मान 12 है, क्या है 12 है। D कितना है 4 आपका है, तो कितना गया 16 निकल गया। क्या निकल गया 16। T3 का मतलब समझते हैं यहाँ पर T3 क्या होता है तीसरा पद, क्या होता है तीसरा पद है ना, इसे टर्म ऑफ नंबर यानी कि पदों की संख्या, पदों की संख्या, इसको Tn से सूचित करते हैं। क्या करते हैं Tn से सूचित करते हैं। अर्थात अगर हम लिखते हैं Tn यानी कि Tn, अब देखिए अगर मेरे पास 26 टर्म्स है तो आप इसे लिखेंगे 26 टर्म्स लिखेंगे और डिनोट में इस तरह से लिखा है। n का मान यहाँ मतलब कि 26 है, n का मान यहाँ पर क्या है 26 आपका दिया हुआ है, n का मान 26 दिया हुआ है। तो अब देखिए कि हर अगला पद को कैसे निकालना होता है। अब मैं T4 को निकालता हूं, क्या निकालता हूं T4 को निकालता हूं। T4 निकालना जब होता है तो हम लिख सकते हैं T3 प्लस D, T3 प्लस D। T3 का मान कितना था 12 और इसे 4 कर देते हैं तो क्या आ गया T4 आ गया। लेकिन आप ध्यान देंगे कि आप इसमें देखिए एक्सपेरिमेंट क्या देखेंगे कि कैसे अगला पद निकलता है ना, कैसे अगला पद निकलता है। आप ये कर सकते हैं Tn का मान निकालने के लिए, अर्थात हम T4 का मान निकालना चाहते हैं। क्या निकालें T4 का मान निकालते हैं। T4 का मान निकालने की ए में यानी कि पहला पद में जितने पद का निकालना कहता है उससे एक कम और कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ n का मान कितना है 4 है, क्या है 4 है। अब देखिएगा a बराबर क्या है a बराबर 4 है, n का मान कितना है 4 है, n का मान 4 है, 4 में से 1 को माइनस किया और कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, तो क्या हो गया 4 प्लस
4 में से 1 गया 3 गुने 4, 4 + 12 = 16। ये आ गया चतुर्थ पद। क्या आ गया? चतुर्थ पद। तो कोई भी टर्म निकालना है, तो जैसे मान लें कि T5 निकालना है, तो पहला पद में जोड़ देना है, उससे एक पद कम करके कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके, है ना। तो क्या लिखना है? n-1 इंटू डी। अब देखिए a का मान कितना है? 4, n का मान कितना है? 5, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। 4 + 4 गुने 4, 4 × 16, 4 + 16 = कितना आ गया? 20 आ गया। पांचवा पद 20 आ गया। तो इस तरह से आप यानी कि nवां पद का मान निकाल सकते हैं। 24वां पद हो, 30वां पद हो, 40वां पद हो, 50वां पद हो, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी आपको कुछ मैं होमवर्क दे देता हूं, जो बना के रखिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। अभी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला है 8, 12, 16 ... पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन 5, 8, 11 ... नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 8, 13, 18, 23 ... 32, 22, 25, 28 ... 26। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया 40, 48, 56, 64 ... 38। नेक्स्ट है आपका 16, 14, 12, 10 ... 22 पर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और होमवर्क में बनावे। जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर भेजें, आपको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।